अस्सलाम वालेकुम, मैं बादल बलोच। आज जिस किताब के हवाले से मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ ये जॉर्ज ऑरवेल की किताब एनिमल फार्म है। ये एक नावल है और इसका शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से इसका शुमार होता है। इसका तर्जुमा भी कई ज़ुबानों में हो चुका है। पहली दफ़ा ये 17 अगस्त 1945 को ये शाया हुई थी। जहाँ ये बहुत मशहूर है वहीं इसके छापने पर पाबंदी भी लगी थी कई ममालिक में। पहले हम जानेंगे कि एनिमल फार्म की कहानी क्या है और उसके बाद हम बात करेंगे कि इस नावल पर पाबंदी क्यों लगी थी। इंग्लैंड में जानवरों का एक फार्म होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ते, घोड़े, खरगोश, बतखें, मुर्गियाँ। मगर इनमें सबसे जो नुमायाँ किरदार होता है वो पिग्स का होता है, ये जो यानी जिसको उर्दू में सूअर कहते हैं। और ये तमाम फार्म जॉन नामी एक बंदे का होता है और ये तमाम जो जानदार होते हैं उस जॉन के मातहत होते हैं। एक दिन एनिमल फार्म में सबसे बूढ़ा जानवर बोर, जो सूअर की एक किस्म होती है, वो तमाम जानदारों को एक जगह इकट्ठा होने को कहता है। जब तमाम जानदार इकट्ठे होते हैं तो वो जो बूढ़ा सूअर होता है, जिसको ओल्ड मेजर के नाम से भी जाना जाता है इस नावल में, तो तमाम जानवरों से मुखातिब होते हुए उनको कहता है कि किस तरह से इस एनिमल फार्म का जो मालिक जोन्स, जो एक इंसान है, वो जानदारों का और जानवरों का इस्तेहसाल कर रहा है। यानी जो तमाम वसाइल हैं वो तो जानवर पैदा करते हैं, मगर वो जो इंसान है वो सिर्फ उन वसाइल को अपने ऊपर लुटाता है। तो यानी वो कहता है कि किस तरह से जो इंसान है वो उसका प्रोडक्शन में कोई ख़ास किरदार नहीं है, मगर उसकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से वो जो ओल्ड मेजर यानी कि जो बूढ़ा सूअर होता है वो तमाम जानदारों को बगावत पर उकसाता है इंसान के ख़िलाफ़। इस तकरीर के बाद जानवरों के दिल में इंसान के खिलाफ बगावत और उससे आज़ादी की उमंग पैदा होती है। कुछ दिन बाद ओल्ड मेजर यानी उस बूढ़े सूअर की मौत हो जाती है। फिर दो और पिग्स यानी जो स्नोबॉल और नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं, वो इस तहरीक को शुरू करने की जिम्मेदारी अपने सर ले लेते हैं। इसी तरह एक दिन स्नोबॉल और नेपोलियन तमाम जानवरों को इकट्ठा करते हैं और जोन्स पर हमलावर होते हैं। जोन्स एनिमल फार्म में मौजूद अपने घर में सो रहे होते हैं जब उस पर ये तमाम जानवर हमला बोल देते हैं और जोन्स को मार मार कर एनिमल फार्म से भगा देते हैं। तो इस तरह जो एनिमल फार्म होता है वो तमाम जानवरों के कब्ज़े में आ जाता है। अब तमाम जानवर खुशी मनाते हैं कि उन्होंने एनिमल फार्म से इंसान को शिकस्त दे दी है और अब वो एनिमल फार्म के मालिक बन गए हैं। तो ये जो तमाम जानवर एनिमल फार्म को हासिल करने के बाद एनिमल फार्म की शनाख्त के लिए एक अलग झंडा भी बना देते हैं। इसके अलावा 6 कमांड्स पर मुश्तमिल एक आइन भी तश्कील देते हैं कि अब से तमाम जानदार जो हैं वो बराबर हैं और कोई भी जानवर जो है दूसरे जानवर को नहीं मार सकता, जो कोई भी जानवर वो शराब नहीं पी सकता, कोई जानवर बिस्तर पर नहीं सो सकता। यानी जितने काम जो इंसान करता है वो जानवर उसको नहीं कर सकते। एक आइन बनाया गया था। एनिमल फार्म में मौजूद जानवर ना सिर्फ इस आइन की पासदारी करने लगे बल्कि वो अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करने लगे, क्योंकि उनको पता था अब वो अपनी मेहनत से जो भी प्रोड्यूस करेंगे वो सब तमाम जानवरों को ही मिलेगा। इससे पहले ऐसा होता था कि जानवर जो भी मेहनत करते थे वो सारे जो उसका फल होता था वो इंसान उसका अक्सर हिस्सा अपने पास रखता था। एक दिन जॉन्स कुछ मज़ीद लोगों को लेकर एनिमल फार्म पर हमला करता है। वो कोशिश करता है कि एनिमल फार्म को किसी न किसी तरह से जानवरों से फिर आज़ाद करे और फिर अपने पास रख ले, मगर जानवर बड़ी बहादुरी से इंसानों का मुकाबला करते हैं और जॉन्स और उसके साथियों को एनिमल फार्म में दाखिल होने नहीं देते। तो इस तरह से इस जंग में बहुत सारे जानवर ज़ख्मी भी होते हैं, मगर वो एनिमल फार्म को जो है कब्ज़ा होने नहीं देते। मगर एनिमल फार्म का जो इस्तेहकाम है वो उस वक्त खतरे में पड़ जाता है जब जो लीडर्स पिग्स होते हैं यानी नेपोलियन और स्नोबॉल, जो तमाम जानवरों को लीड कर रहे होते हैं, वो उनका आपस में एक गहरा इख्तलाफ बन जाता है।
इनके इख्तलाफ की सबसे बड़ी वजह विंड मिल की तामीर होती है, यानी एक हवाई चक्की होता है। स्नोबॉल कहता है कि यहाँ पर विंड मिल की तामीर एनिमल फार्म में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एनिमल फार्म में मौजूद तमाम जानवरों को फ़ायदा होगा। मगर नेपोलियन इसके ख़िलाफ़ था। तो इस तरह से नेपोलियन के कुछ पाले हुए कुछ कुत्ते होते हैं, तो उन कुत्तों को एक दिन स्नोबॉल के पीछे लगा देता है। जो ईमानदार और निडर लीडर स्नोबॉल, जो एनिमल फार्म के लिए उसकी कुर्बानियाँ होती हैं, मगर वो तमाम जो नेपोलियन के पाले हुए कुत्ते होते हैं उसका पीछा करते हैं और उसको एनिमल फार्म से बाहर भगा देते हैं। तो अब इस तरह से जो नेपोलियन एक काफ़ी ज़हीन सुअर होता है, वो एनिमल फार्म को अपने मातहत कर लेता है और तमाम जो जानवर होते हैं उसके मातहत होते हैं। स्नोबॉल को एनिमल फार्म से भगाने के बाद अभी नेपोलियन, जो सुअरों का दूसरा सबसे बड़ा रहनुमा था, उसको पता लग गया कि अब वो एनिमल फार्म का बेताज बादशाह है। अभी उसने अपनी ज़रूरतों के मुताबिक जो 6 कमांड्स, यानी जो आइन बनाई गई थी एनिमल फार्म को हासिल करने के वक्त, अभी उस आइन में भी वो तरमीम करने लगे। यानी पहले ये आइन में था कि तमाम जानवर बराबर हैं, मगर नेपोलियन ने इसको इस तरमीम करके ये लिखा कि तमाम जानवर बराबर हैं, मगर कुछ जानवर बाकियों से ज़्यादा बराबरी रखते हैं। पहले कमांड में था कि कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा, मगर अब इसमें तरमीम करके ये लिखा गया कि जो जानवर हैं वो शराब पिएंगे, मगर शराब ज़्यादा नहीं पिएंगे। पहले ये था कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर को नहीं मार सकता, मगर अब इसमें भी तरमीम करके ये लिखा गया कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर को बगैर कसूर के नहीं मार सकता। और पहले जो सबसे ज़्यादा आइन में जिस चीज़ पर जोर दी गई थी, जब जानवरों ने एनिमल फार्म पर जो अपना कब्ज़ा जमाया था, उसमें यह था कि 4 legs गुड 2 legs बैड, यानी जो 4 पैरों पर चलते हैं वो मखलूक हमारा दोस्त है, और जो 2 पैरों पर चलते हैं वो हमारा दुश्मन है। यानी उससे मुराद इंसानों से था, और जानवरों को इंसानों से नफ़रत सिखाई गई थी। मगर अब आइन में तरमीम करके ये लिखा गया कि 4 legs गुड 2 legs बेटर, यानी जो 4 पैरों वाले हैं वो अच्छे हैं, मगर जो 2 पैरों पर चलते हैं वो और भी अच्छे हैं। यानी नेपोलियन ने अपने मज़मूम मकासद के लिए उस पूरे 6 कमांड्स को ही तब्दील कर दिया। अभी नेपोलियन ने जानदारों का इस्तेसाल करना भी शुरू कर दिया। अब नेपोलियन, जिसकी सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी थी, जिसके पास ताकत भी थी, यानी उसके पास ट्रेंड कुत्ते हुआ करते थे, जो भी एनिमल फार्म में नेपोलियन के खिलाफ बात करता था तो कुत्ते उस जानवर को मार देते थे। तो उसी डर की वजह से बहुत सारे जानवर जो हैं वो ज़ुबान खोलने से डरते थे, और बहुत सारे जानवर नेपोलियन ने अपने कुत्तों के ज़रिए से मरवा भी दिए। तो इस तरह से ये जो सुअर नेपोलियन था, इसने पूरे एनिमल फार्म को अपने कंट्रोल में कर लिया, और अब जितने भी जानवर थे उनसे वो ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करवाता था, उनसे काम करवाता था, मगर उनको चारा भी सही नहीं मिलता था। अब नेपोलियन ने एक सुअर होते हुए भी, एक पिग्स होते हुए भी जो है बाकी इंसानों से तजारत करना शुरू कर दिया। अभी उसने जो एनिमल फार्म में मौजूद मुर्गियों को ये बताया कि तुमने मतलब 1 महीने में या 1 हफ्ते में इतने अंडे हर हाल में प्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि अब हम तजारत कर रहे हैं। तो मुर्गियों पर जुल्म करने लगा, और एक दिन तो तमाम जितनी भी मुर्गियां थी उन्होंने एहतजाजन अपने अंडे और उनको तोड़ना शुरू कर दिया। फिर उनको भी जेल में डाला गया, सज़ाएं मिली नेपोलियन की तरफ से। तो इस तरह से और जो तमाम जानदार थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब इंसानों से तो उन्होंने अपने एनिमल फार्म को आज़ाद कराया था, मगर अब एनिमल फार्म के पिग्स यानी जो सुअर हैं उन्होंने अब एक जुल्म रवा रखी है, एक जबर का निज़ाम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और सारे इससे बहुत ज़्यादा बेजार थे। तो एक रात अब ऐसा होता है कि जो पिग नेपोलियन होता है वो अपने तमाम जो जितने इंसान हैं जिससे जान पहचान उसकी होती है उनको एनिमल फार्म में दावत देता है, और एनिमल फार्म में आकर वो दावत करते हैं, खाते पीते हैं और शराब नोशी करते हैं और जुआ खेल रहे होते हैं। तो उसमें आपस में इख्तलाफात हो जाता है, एनिमल फार्म में बहुत शोर शराबा होने लगता है। तो जो बाकी एनिमल फार्म के जानवर हैं वो आके देखते हैं कि जो कमरा है, कमरे में
इंसान और दूसरे जो पिग्स आपस में लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और जो बाकी जानवर हैं उनको ये पहचानने में दुश्वारी होती है कि इनमें इंसान कौन है और सूअर कौन है। तो ये इस नावल का इख्तिताम होता है कि किस तरह से जानवरों ने बड़ी मेहनत से एनिमल फार्म को इंसान से आज़ाद कराया, मगर उनकी अपनी अय्याशियों की वजह से, उनके रहनुमाओं की अय्याशियों की वजह से एनिमल फार्म एक दफ़ा फिर तबाही के दाने पर चला गया। तो मैंने मुख्तसरन बयान किया, बहुत ज़बरदस्त नावल है। अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। और इसमें जो है पोएम भी डाले गए हैं जानवरों की तारीफ़ में, गाने भी हैं 3। एनिमल फार्म पर पाबंदी क्यों लगी थी? उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये एक तंज़िया नावल थी जो कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ थी और कम्युनिज़म को क्रिटिसाइज़ करती थी। तो उस वक्त उन्होंने सोवियत यूनियन जो बहुत बड़ी ताकत थी और सुपर पावर था, तो उन्होंने इस किताब को बैन कर दिया था, क्योंकि कम्युनिज़म के एक रहनुमा थे स्टैलियन, इस किताब में उसको भी तनकीद किया गया था। तो सोवियत यूनियन ने इस किताब 1945 से लेकर 1980 तक इस किताब पर मुकम्मल पाबंदी थी पूरे सोवियत यूनियन में। इसके अलावा यूएसए में भी इस किताब पर पाबंदी लगी थी, और कई सारे ममालिक थे वो ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये जो है कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ है, और ये जो ऑर्गेनाइज्ड स्टेट्स हैं दुनिया में, ये किताब उसकी भी खिलाफ बात करती है, और जो ऑर्गेनाइज स्टेट्स हैं ये उनको तोड़ने की बात करती है। तो तरह तरह के इल्ज़ाम इस किताब पर लगाए गए, और बहुत सारे स्कूलों में इस किताब पर पाबंदी लगी थी, बहुत सारे लाइब्रेरी से इस किताब को हटाया गया ने। और एनिमल फार्म पर एक फ़िल्म भी, एनिमेटेड फिल्म भी बनी है, तो उस फिल्म में भी इस नावल को रिप्रेजेंट किया गया है। कुछ तब्दीलियां हैं, जिस तरह से मतलब इस नावल में जो एनिमल फार्म के जानवर हैं वो नेपोलियन पर हमला नहीं करते, बगावत नहीं करते, वो नावल का एंड वहीं पर ही हो जाता है। मगर इस एनिमेटेड फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि किस तरह से जो जानवर हैं वो अपने लीडर नेपोलियन के खिलाफ भी बगावत करते हैं। बहुत शुक्रिया।